हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था। मैं इस वीडियो में आपको भिन्नों यानी फ्रैक्शंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं। इसमें क्या डेफिनेशन लिखी है? इस क्रम में सबसे छोटे भिन्न को पहले तथा सबसे बड़े भिन्न को सबसे बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब है इस क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखी जाती है, फिर धीरे धीरे बड़ी भिन्नों को लिखा जाता है और लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न लिखी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है कि उनके सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है, और दूसरे क्वेश्चन में है कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब वो अलग अलग हैं। इन सबको हमें पहले इक्वल करना होगा और तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इनके न्यूमरेटर के हिसाब से हम छोटा बड़ा लिख लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन है 2/3, तो सबसे पहले हम 2/3 लिखेंगे। उसके बाद है 4/3, इसके बाद है 5/3, इसके बाद है 7/3 और इसके बाद है 8/3। इस तरह से जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम आसानी से लिख सकते हैं छोटे से बड़े क्रम में। इस तरह से इनकी असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते उनको हम इक्वल कैसे बनाएंगे और कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो डिनोमिनेटर है इस वाली फ्रैक्शन का है 2/16 का, और हम देख पा रहे हैं कि बाकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम इस डिनोमिनेटर की तरह इक्वल कर लेंगे, मतलब 16 बना लेंगे। तो हम दूसरी वाली फ्रैक्शन को लिख लेंगे पहले। इसमें हम अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन से। तो हम 3 2 6 करेंगे, 8 2 16 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। इस तरह से हम बाकी फ्रैक्शंस को भी कर लेंगे। जैसे थर्ड फ्रैक्शन है 5/4, हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 से, इसके न्यूमरेटर में भी 4 की और इसके डिनोमिनेटर में भी 4 की। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 20/16। अब हम फोर्थ फ्रैक्शन को देखते हैं। फोर्थ फ्रैक्शन है 6/2। अब हम इसके भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 8 की। 8 की करने से ये 16 बन जाएगा, इसलिए तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 अपॉन 2 8 जा 16। इस तरह से अब हमारी फ्रैक्शंस बन जाती हैं 2/16, 6/16 और 20/16 और 48/16। वैसे तो ये खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते तो हम इनको फिर वैसे ही लिखते इनके न्यूमरेटर के हिसाब से, कि जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, जैसे 2/16 वाला है, फिर उसके बाद 6/16 है, फिर 20/16 है और फिर 48/16 है। इनका हम न्यूमरेटर इसलिए देखेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा फिर उसको लिखते जाएंगे। इस तरह से इनका असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रैक्शंस का डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन है, इस क्रम में सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे छोटी भिन्न को सबसे बाद में लिखते हैं। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी उसको तो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर धीरे धीरे छोटी फ्रैक्शन को लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन को लिखेंगे। इसमें भी दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं या जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है और हम उसको न्यूमरेटर के हिसाब से छोटा बड़ा लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 15। तो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई 15/8, उसके बाद हो जाती है 9/8, उसके बाद हो जाती है 7/8,
उसके बाद हो जाती है 4/8 और उसके बाद हो जाती है 2/8। इस तरह से इसमें हमने सबसे बड़ी, फिर उसके बाद छोटी छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन को लिखा है। ये फ्रैक्शंस को सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखना ठीक वैसे ही है जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा था। उसमें पहले हमने सबसे छोटी लिखी थी, फिर सबसे बड़ी लिखी थी लास्ट में। इसमें हमने उसका जस्ट अपोजिट करा है कि सबसे बड़ी पहले लिखी है और उसके बाद सबसे छोटी लिखी है। अवरोही और आरोही क्रम ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो उसका डिनोमिनेटर है वह सेम नहीं है, तो हम उसको पहले की तरह ही इक्वल करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो डिनोमिनेटर है इस वाली फ्रैक्शन का है 2/20 का। तो हम देख पा रहे हैं इसमें भी हम सबको इसका डिनोमिनेटर 20 बना लेंगे। तो हमने पहली फ्रैक्शन लिख ली है ऐसे ही, और फिर दूसरी को लिख करके हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 5/20 हो गई। और अब हम थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं 2/5। इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगी 8/20। अब हम फोर्थ ले लेते हैं फ्रैक्शन को। अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये हो जाएगी 6/20। इन सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है ये 8/20, उसके बाद है 6/20, उसके बाद है 5/20 और उसके बाद है 2/20। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसमें हमने सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उसके बाद सबसे छोटी पिन को लिखा है। लिखने के बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।